इंडियन क्रिकेट में जब भी कोई नया सितारा चमकता है तो उसके साथ उम्मीदों का एक भारी भरकम पहाड़ भी खड़ा हो जाता है। और इस वक्त जिस एक नाम पर सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है वो नाम है वैभव सूर्यवंशी का। लेकिन क्या ये शोर अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है? क्या हम एक युवा खिलाड़ी पर इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं जो उसके करियर के लिए सही नहीं है? हाल ही में जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में वैभव का बल्ला कमाल का चला। इसका नतीजा ये रहा कि वैभव ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में 230 स्थानों की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल कर लिया और भविष्य में नंबर 1 रैंकिंग की तरफ वैभव के कदम बढ़ेंगे। लेकिन भैया, आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, वैभव के टैलेंट में किसी को कोई शक नहीं है। बंदे के पास गजब की टाइमिंग है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसने अपनी काबिलियत दिखाई है, इट्स ट्रू। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ तकनीक, सब्र और टेम्परामेंट का सबसे कठिन टेस्ट होता है। रेड बॉल क्रिकेट में वैभव अभी सीखने की शुरुआती दौर में है। ऐसे में उन्हें सीधे वाइस कैप्टेंसी सौंप देना, क्या यह थोड़ा समझ से परे नहीं लगता? अगस्त में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी 2026-27 टूर्नामेंट के लिए ईशान किशन की अगुवाई वाली ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया है और यहीं से असली बहस शुरू होती है। वैभव अभी बहुत छोटे हैं और एक ऐसे दौर में हैं जहां वैभव को अपनी बल्लेबाजी की बारीकियों को समझना है, मैदान पर होने वाली असफलताओं से निपटना सीखना है। ऐसे समय में जब किसी युवा खिलाड़ी को बिना किसी फिक्र के सिर्फ अपने खेल का मजा लेना चाहिए, उसके कंधों पर उप कप्तानी का बोझ डाल देना कितना सही है? अगर कल को वैभव का व्यक्तिगत प्रदर्शन बिगड़ता है या टीम का नतीजा पक्ष में नहीं आता है तो यह बोझ उनके मनोबल को तोड़ सकता है। क्या वैभव को अभी अकेला छोड़ देना चाहिए था ताकि वो बेफिक्र होकर खेल सकें? आज हमारे देश में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी जैसे थका देने वाले रेड बॉल टूर्नामेंट में सालों साल पसीना बहाया है। जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी को ही देख लीजिए। उन्होंने भारतीय टीम के करीब पहुंचने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया है। जब आप ऐसे परफॉर्मेंस को दरकिनार करके सिर्फ आईपीएल या व्हाइट बॉल के हाइप के आधार पर रेड बॉल टीम में वाइस कैप्टेंसी जैसी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो इससे घरेलू क्रिकेटरों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन वैभव को वाइस कैप्टन बनाने के पीछे सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। अगर किसी खिलाड़ी में जनरेशनल टैलेंट है तो क्यों ना उसे शुरुआती दौर से ही लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जाए। जब आप किसी युवा को जिम्मेदारी देते हैं तो वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वैभव में भविष्य का कप्तान बनने का पोटेंशियल है तो उन्हें अभी से कठिन माहौल में डालना एक शानदार फैसला भी हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट बेमिसाल है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में कप्तानी या उपकप्तानी का अनुभव और निरंतरता मांगती है। सिर्फ हाइप के चक्कर में बहुत तेजी से आगे बढ़ाना कभी कभी किसी उभरते सितारे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पृथ्वी शॉ जैसा उदाहरण हमारे सामने है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाकर सही फैसला लिया गया है या फिर उन्हें अभी सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान देने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए था?